आज इस वीडियो में मैं ऐसे 5 बड़े मिथ्स को बर्स्ट करने वाला हूं जो हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड हम लोगों को बहुत कॉमनली सुनने को मिलते हैं। तो ये ऐसे मिथ्स होने वाले हैं जो आप डे टू डे लाइफ में किसी के मुंह से सुनते हो और आपको लगता है क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, या बहुत सारे लोग बोलते हैं ये चीज़ पॉसिबल है, पर इन रियलिटी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला जो मिथ है वो ये है कि लो कैलोरी, कभी भी आप वेट लॉस वाली कैटेगरी में जा रहे हो तो एक बहुत बेसिक सी चीज़ सबको बोली जाती है कि लो कैलोरी, मतलब हमें कम खाना है, उससे हमारा वेट लॉस हो जाएगा। लो कैलोरी कंज्यूम करने से वेट लॉस होता है, ये बहुत बड़ा मिथ है। कभी भी आप लो कैलोरी कंज्यूम करने से होता है, बट बहुत ज़्यादा लो, मैं यहाँ पे कैटेगराइज उस लो कैलोरी को कर रहा हूँ जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा, बहुत मिनिमम अपनी लो कैलोरी कंजप्शन कंज्यूम करते हो। तो इस वाले केस में क्या होता है कि हम लो कैलोरी के चक्कर में इतना लो चले जाते हैं। मान लो हमारी बॉडी की अगर रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरीज़ है, पहले हम 2500 खा रहे थे जो हम कैलोरी सरप्लस में थे, जहाँ पे हमारा वेट गेन हो रहा था। पर अब हम क्या कर रहे हैं, हम 2000 की जगह 2000 हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, पर हम 1000 या 800 कैलोरीज़ खा रहे हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी डाइट्स देखी हैं और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ शेयर करते हुए देखा है जहाँ पे वो अपना डाइट चार्ट लेके आते हैं जिसमें 800 कैलोरीज से लेके 1000 कैलोरीज तक का फूड कंजप्शन उन्हें दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि आप कम खाओगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। कम खाने से वेट लॉस तो शायद ना हो, पर उसके साथ साथ आपको बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं अपनी बॉडी से। शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए शायद ये आपके लिए एक बार के लिए काम भी करेगा, पर जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इस चीज़ को लेके चलोगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नेगेटिव ड्रॉबैक होने वाला है, जो आपकी बॉडी में बहुत सारे इशू या डिजीज़ लेके आ सकता है। तो पहला मिथ ये था कि आप कभी भी लो कैलोरी डाइट पे मत जाइए, आप अपनी कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करिए वेट लॉस की कैटेगरी में। तो दूसरा मिथ इसी से रिलेटेड है। हम कभी भी, ये भी वेट लॉस से, मतलब जो वेट लॉस कर रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए है। इसमें यह है कि हम कभी भी जैसे मान लो हम जिम में जाते हैं तो हम एब्स की एक्सरसाइज करते हैं कि हमारे एब्स आ जाएंगे, हम बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं कि हमारे बाइसेप्स आ जाएंगे। पर यहाँ पे जो बात आती है वो ये आती है कि कभी भी आप पर्टिकुलरली एक मसल को टारगेट करके उसको विजिबल नहीं कर सकते हो। विजिबल इन द सेंस, आप एब्स की एक्सरसाइज करके अपने पेट कम नहीं कर सकते हो। वहाँ पे जो पूरा जो साइकिल चलेगी वो साइंस ये चलती है कि आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा और आपका ओवरऑल बॉडी से फैट गिरेगा। आप टारगेट नहीं कर सकते, स्पॉट रिडक्शन नहीं कर सकते हो, जिसको बहुत इजीली वे में स्पॉट रिडक्शन बोला जाता है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, जिम में घुसते ही साथ सिर्फ हम एब्स की एक्सरसाइज करेंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। हम बाइसेप्स की करेंगे तो हमारे बाइसेप्स बड़े हो जाएंगे, जो हम नहीं चाहते, या हम लेग्स की नहीं करना चाहते। वो सिर्फ पर्टिकुलरली एक बॉडी पार्ट में जो कि एब्स है उस पर फोकस करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। आप स्पॉट किसी चीज़ को टारगेट करके अपनी बॉडी में डेवलप नहीं कर सकते हो। आप मसल की मैच्योरिटी, स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, पर आप उसको विजिबल नहीं कर सकते हो जब तक आपका ओवरऑल फैट परसेंटेज नहीं गिर जाता है। दूसरा मिथ था कि आप स्पॉट टारगेट नहीं कर सकते हो किसी भी बॉडी पार्ट को। तीसरा मिथ अब गेनिंग, कटिंग, मतलब ओवरऑल जिम के अंदर जो इंसान जा रहा है उसके लिए है। वो ये है कि हर एक इंसान सोचता है कि सप्लीमेंट लेने से हमारी बॉडी बन जाएगी। ये तीसरा मिथ है कि सप्लीमेंट लेने से आपकी बॉडी नहीं बनेगी। सप्लीमेंट आपकी एक रिक्वायरमेंट, आपका पार्ट ऑफ कैलोरीज बोल सकते हो, या पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट पूरा करेगा सप्लीमेंट आपकी डे टू डे लाइफ का। वो आपकी बॉडी बनाने में कोई ऐसी एक्सट्रीम हेल्प नहीं करेगा कि आप एक दिन प्रोटीन लेके बोलो कि दूसरे दिन मेरी बॉडी बन जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जहाँ पे प्रोटीन सप्लीमेंट की बात आती है तो वो मील रिप्लेसमेंट, एज अ मील रिप्लेसमेंट आप उसे यूज़ कर सकते हो, या आप अपने गोल को अचीव करने में हल्की फुल्की हेल्प ले सकते हो सप्लीमेंट्स की। तो तीसरा मिथ ये था कि सप्लीमेंट ओवरनाइट कोई भी रिजल्ट नहीं दिखाते हैं। उसके लिए आपको डाइट एंड वर्कआउट, पूरा डिसिप्लिन, पूरा जो साइकिल है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा मिथ था सप्लीमेंट को लेके। चौथा मिथ है बोल सकते हो जो एक मैच्योर एथलीट है उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। वो ये कि क्या नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पॉसिबल है, मतलब नेचुरली बिना किसी हार्मोन को इंजेक्ट करके, मतलब आउटसाइड कोई हेल्प लिए बिना, क्या आप बॉडी बिल्डिंग का कोई कंपटीशन जीत सकते हो? क्या ये पॉसिबल है कि आप कोई बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन नेचुरल होके जीत सकते हो? तो आपको इस चीज़ को समझाने के लिए मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है, मान लो एक F1 की रेस हो रही है, वहाँ पे बहुत हाई क्लास की क्या बोलते हैं, रेसिंग कार्स हैं। वहाँ पे आप बोलो कि मैं मारुति 800 से जीत सकता हूँ, क्या ये पॉसिबल है जीतना? आप एक लेवल तक, आप बोल दो आप छोटे लेवल पे कोई रेसिंग हो रही है, वहाँ शायद आप जीत पाओ, वहाँ कोई ना कोई पोजीशन लेके आ पाओ। पर जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, जहाँ पे आपको पता है कि बगल वाला जो इंसान है वो मतलब अपनी बॉडी के साथ बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके वहाँ तक पहुँचा है, और आप चाहते हो कि आप नेचुरली वहाँ तक पहुँच पाओ। आप
उस रेस में शायद खड़े हो जाओ, उस रेस को लड़ने के लिए आप स्टार्ट भी कर लो, पर एंड पोजीशन पे आप उससे पहले नहीं पहुंच सकते हो। यही खेल है कि आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग से आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हो, आप एक डिसेंट सा फिजिक बना सकते हो, पर आप वो बात कर रहे हो कि आप एक एडवांस लेवल का एथलीट जो बहुत सारे हार्मोन्स को लेके, मतलब मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बॉडी बिल्डर्स की, पर जहाँ पे बात आती है इस चीज़ की तो आप एक नेचुरल एथलीट होकर एक लेवल तक ही जा सकते हो, उससे आगे शायद आप नहीं जा सकते हो जहाँ पे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की बात है। हाँ, एक बहुत कॉमन सी चीज़ होती है कि हम बहुत सारे कंपटीशन ऐसे हैं जो स्पेशली टैग देते हैं अपने को कि ये नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है, पर रियलिटी ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी किसी लेवल तक स्टेरॉइड्स यूज़ होते हैं, पर उन लोगों को पता है कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिसमें वो फेल नहीं होंगे, तो वो ऐसी ही चीज़ों को बहुत एडवांस तरीके से यूज़ करते हैं ताकि वो पकड़े ना जाएं। तो चौथा मिथ था नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पॉसिबल है या नहीं है। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि नेचुरली हम कोई कंपटीशन जीत सकते हैं, या मैं जीतूंगा, मैं कभी लूँगा ही नहीं, पर रियलिटी में यह है जब तक आपके बगल वाला कोई इंसान एक एज अपने ऊपर ले रहा है तो तब तक आप उसके आगे निकलना क्वाइट इम्पॉसिबल है। पांचवा मिथ जो है वो गर्ल्स से रिलेटेड है। बहुत सारी लड़कियां बोलती है कि अगर हम वेट लिफ्टिंग करेंगे तो हमारी भी लड़कों की तरह बॉडी बन जाएगी। क्या ये पॉसिबल है? मतलब एक जो लड़की है वो लड़की की तरह बॉडी बना सकती है? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दोनों का जो हार्मोन प्रोफाइल है वो बहुत अलग है। एक लड़का अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है तो उसकी बॉडी अलग रिस्पॉन्ड करेगी, उसी केस में अगर एक लड़की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही है तो उसकी बॉडी अलग रिस्पॉन्स करेगी। दोनों एक जैसा रिस्पॉन्स कभी भी नहीं कर सकते। हाँ, आपको हल्का हल्का सा मसल देखने को मिल सकता है, पर वो एक लिमिटेड टाइम पे एक लिमिट तक ही देखने को मिलेगा। उसके बाद आप एक इंसान, मतलब एक आदमी, या बोल सकते हैं एक मेल की तरह अपनी बॉडी को डेवलप नहीं कर सकते हो जब तक आप मेल की प्रॉपर्टीज़ वाले हार्मोन अपनी बॉडी में नहीं डालते हो। तब तक आप एज अ फीमेल वो मसल मैच्योरिटी या वो मसल की कंडीशनिंग नहीं लेके आ सकते हो जैसे एक मेल की है। तो आप ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप एक लड़की हो और आप वेट ट्रेनिंग करते हो, आप ये सोच रहे हो कि मेरी भी बॉडी बन जाएगी लड़की की तरह या मेरे भी डोले देखने लग जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। ये एक बोल सकते हो आप साइंस है जिसको आप तब तक उसको आप गलत प्रूव नहीं कर सकते जब तक आप एज अ मेल में जो हार्मोन है वो बाहर से अपनी बॉडी में इंजेक्ट नहीं करो। अगर आप किसी एथलीट को देख रहे हो, आप बोल रहे हो मेरी इस लड़की की तरह बॉडी ना बन जाए, तो इन रियलिटी उन लोगों ने कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटिंग कोई ना कोई हार्मोन अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया है जिनसे उनकी बॉडी ऐसा रिस्पॉन्ड कर रही है। तो अगर आप फीमेल हो और अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो और आप इस वजह से वेट लिफ्टिंग नहीं कर रहे हो कि मेरी भी एक लड़की की तरह बॉडी बन जाएगी, या आप इतना ध्यान नहीं देते हो उसकी तरफ में, तो गलत है। आपकी बॉडी को ओवरऑल टोनिंग मिल जाएगी, आपकी बॉडी एक अच्छी कंडीशनिंग में आ जाएगी, पर आपका मसल उतना मैच्योर नहीं हो सकता जितना एज एक मेल का होता है। तो आप फ्री होके वेट लिफ्टिंग ट्राई कर सकते हो अगर आप एक फीमेल हो। तो होप आपके ये जो बहुत बड़े मिथ थे जो मैं डे टू डे लाइफ में लोगों को बोलते हुए सुनता हूँ, ये क्लियर हो गया हो, और होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल की और सारी वीडियोज़ देखें जो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।